आप लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लास पर। चलिए बाबू, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो समुद्र तल से और स्थल तल में, ठीक है, यानी स्थल तल से समुद्र तल की ओर कैसे हवा जाता है और समुद्र तल से स्थल तल की ओर कैसे हवा आता है। ठीक है, आप जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो दिन में बाबू, ठीक है, दिन में समुद्र से क्या कहता है, समुद्र से स्थल की ओर हवा चलता है। ठीक है, ये दिन में चलता है। और रात में क्या रहता है बाबू, स्थल से समुद्र की ओर चलता है। ठीक है, रात में क्या चलता है, स्थल से समुद्र की ओर। तो इस वीडियो में हम लोग इसी का रीजन पढ़ेंगे कि इसका आखिर क्या रीजन होता है, भौगोलिक रीजन क्या होता है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से देखिएगा, समझ करके देखिएगा। ठीक है, चलिए आज वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान जाते हैं कि दिन वाला देखते हैं कि दिन में समुद्र से स्थल की ओर जो हवा चलती है वो किस तरह से चलती है। ठीक है बाबू, यहाँ पर ध्यान दो। तो स्थल से यानी समुद्र ये दिन में है बाबू। ठीक है, तो दिन में क्या है, सपोज कर लो कि क्या है, एक समुद्र है। ठीक है, तो समुद्र से जो हवा है, हवा का जो ट्रांसफर है वो किस ओर हो रहा है, स्थल की ओर। सपोज कर लो क्या है, एक स्थल है। तो इसका रीजन क्या होता है, तो यहाँ पर देख लो बाबू, हवा तो चारों तरफ है। ठीक है, तो हवा यहाँ पर समुद्र के ऊपर भी है और यहाँ पर क्या है, हवा स्थल के ऊपर भी है। मगर अब यहाँ पर देखो, स्थल के ऊपर जो हवा है, ठीक है, स्थल के ऊपर हवा है तो जान रहे हो कि स्थल के ऊपर हवा है तो ऊपर से क्या हो रहा है, सूर्य भगवान का गर्मी है, यानी क्या है, सनलाइट इस पर आ रहा है। ठीक है, तो सनलाइट आ रहा है तो क्या हो रहा है, हवा, और क्या हो रहा है, हवा गर्म हो रहा है। और एक अर्थ पर CO2 है, अर्थ पर तो CO2 है ही, तो स्थल पर जाता ना CO2 रहेगा समुद्र की अपेक्षा। तो इसमें क्या है, यहाँ पर और CO2 है, तो इससे क्या हो रहा है कि स्थल जो है समुद्र की अपेक्षा ज्यादा गर्म होता है। यहाँ पर हमें एक चीज क्या पता चल गया कि जो स्थल है दिन में समुद्र की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा गर्म होता है। अब यहाँ पर आ जाओ बाबू, जो गर्म हवा, तो यहाँ पर का हवा क्या रहेगा, ज्यादा गर्म रहेगा समुद्र तल की अपेक्षा। यहाँ से हमें पॉइंट का पता चल गया, जो समुद्र तल की अपेक्षा जो है स्थल तल का जो हवा है वो क्या रहेगा, ज्यादा गर्म रहेगा। अब हम लोग जानते हैं कि हवा का क्या गुण होता है। तो हवा का गुण होता है क्या बाबू, कि जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है, हल्की होती है। ठीक है, गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है। तो यदि हवा गर्म है तो यहाँ से क्या होगा, स्थल तल से हवा क्या हो रहेगा, हवा का हल्का रहेगा तो क्या हो रहेगा, ऊपर की ओर जाते जाते लगेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, स्थल तल से हवा जो है जो क्या रहता है, ऊपर की ओर जाने लगती है। तो ऊपर की ओर जाने लगती है जिसके कारण क्या होता है, स्थल पर कौन सा क्षेत्र बन जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, स्थल पर कैसा क्षेत्र बन गया बाबू, निम्न दाब। अब जैसे ही स्थल पर निम्न दाब का क्षेत्र बन गया, तब तुम लोग जानते हो कि हवा जो है हमेशा कहाँ से चलती है बाबू, उच्च दाब से कहाँ की ओर चलती है, निम्न दाब की ओर। हवा का चलने का गुण है, उच्च दाब से कहाँ पर चलेगी वह, निम्न दाब की ओर। तो स्थल पर हवा का निम्न दाबन है और समुद्र तल के ऊपर अभी क्या है, उच्च दाबन है। इसलिए दिन में क्या हो रहा है, समुद्र तल से क्या चल रही है, हवा चल रही है जो कहाँ जा रही है बाबू, स्थल तल पर जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम समुद्री समीर भी कहते हैं। ठीक है, इसे सी ब्रिज बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये तो क्लियर होगा कि दिन में स्थल, सॉरी, समुद्र तल से स्थल की ओर हवा कैसे चलती है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें बाबू कि जो रात में आखिर क्या होता है। तो रात में उल्टा हो जाता है, रात में क्या होता है, स्थल तल से कहाँ पर बाबू, समुद्र की ओर हवा चलती है। रात में क्या होता है, स्थल से कहाँ जाती है, समुद्र की ओर आती है। तो आगे आगे ये कैसे होता है, अब यहाँ पर ध्यान दो। तो रात में एक गुण और होता है बाबू कि स्थल जो है यानी जो भूमि होती है वो जल की अपेक्षा क्या होता है, जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो जैसे ही रात में सूर्य भगवान गायब हो रहे हैं, तो सूर्य भगवान के गायब होने से क्या होगा, धीरे स्थल ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे जल भी ठंडा होना स्टार्ट होगा। तो तुम जानते हो कि ठंडा कौन जल्दी होगा, स्थल न होगा, क्योंकि स्थल जो है गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है। इसलिए स्थल क्या हो जाएगा, जल्दी से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो जैसे ही स्थल जल्दी से ठंडा हो गया तो यहाँ पर केस क्या हो जाएगा, तो स्थल जल्दी ठंडा हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उच्च दाब क्षेत्र हो जाएगा ना, निम्न दाब क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो तुम जानते हो कि हवा का भाव उच्च दाब से क्या होता है, निम्न दाब की ओर। जैसे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रात में क्या चलेगा, हवा
स्थल से कहाँ चलता है, समुद्र की ओर, ठीक है, जिसे हम स्थल समीर भी कहते हैं, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को जानकारी मिल गई हो। दिन में समुद्र तल से स्थल की ओर हवा क्यों चलती है और रात में स्थल तल से